चाची की आत्मा। यह एक आंखों देखी घटना है। एक बार गर्मी की छुट्टियों में और मेरी बहन मामा के घर घूमने गए थे। मामा के घर में नानी मुझे बहुत प्यार करती थी और मेरी बहनों को यह पसंद नहीं आता था क्योंकि वे थोड़ी शरारत वाली और थोड़ी मस्ती भी करती थी। एक दिन मेरी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। तब मेरे मामा माँ से मिलने घर आए। वो भी मेरे घर पर रुक गए। जब मेरी माँ की तबीयत सही हो गई तब मामा जी बोले कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं मामा से कुछ बोल पाती इसके पहले ही माँ ने मामा को बोला कि हाँ भैया, अब मैं ठीक हूँ, आप अपने घर चले जाइए। अब मेरे घर पर मैं और मेरी माँ ही बची थी। 2-4 दिन बीत गया। तब एक दिन रात में मुझे जोर की प्यास लगी और मैं आंगन में पानी पीने के लिए उठी। तभी मेरी नज़र ऊपर गई और मैंने देखा कि कुछ धुआं सा उठ रहा था। तब मैंने अपनी माँ को जगाया और माँ को बोला कि माँ ऊपर देखो, वह काला धुआं जैसा क्या उठ रहा है। तब मेरी माँ समझ गई कि यह मेरी चाची की आत्मा जो मुझे लेने आई थी, क्योंकि मरने से पहले मेरी चाची ने कहा था कि मैं तुम्हारी बड़ी बेटी को छोड़ूंगी नहीं। माँ ने मुझे सुला दिया और खुद घर के पीछे बैर का पेड़ लगा था, उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी, क्योंकि सही में मेहंदी के पेड़ पर हमेशा रात को चुड़ैल आत्मा भूत प्रेत का निवास होता है और उसी पेड़ पर चाची की आत्मा भी रहती थी। तभी मैंने देखा कि मेरी माँ के आसपास बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। एक बार हम लोग जब 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे तभी गुरुजी ने बताया था कि कभी भी भूत प्रेत या आत्मा दिखाई दे तो गायत्री मंत्र का जाप करो, बजरंगबली का नाम लो तो आत्मा वहाँ से डर कर भाग जाएगी। उस वक्त यह बात मुझे याद आ गई और मैंने वैसा ही किया जैसे ही गुरुजी ने बताया था। आज मैं और मेरी माँ सही सलामत हैं, लेकिन जब मेरी माँ के साथ ऐसा हादसा हुआ था तब से माँ को थोड़ी भूलने की बीमारी और थोड़ी डरने की बीमारी हो गई है और एक ही कमरे में हमेशा वो बंद रहती हैं। लेकिन सभी को ये बातें झूठी लगती हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीती है तो वही जानता है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि आप हमारे वीडियो को देख सकें। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।